श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु ये मिलवे सर्वाधार। मंगल करन विनवो बारंबार। ज्ञान उदधीयर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भो। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। नादानुसंधान नमस्तुभ्यं त्वां मनमहे तत्त्वपदं ज्ञानं भवत्प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णुः पदे मनो मे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। वंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटिशः नमन। मंचासीन विराजमान महात्मागण, परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीया माताओं, इन दिनों हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके ईश्वर से मांगते भी हैं कि हमारा कल्याण हो। यूँ कहिए कि प्रत्येक धर्म में प्रार्थना का रिवाज है। हम लोग कुछ मांगते हैं उनसे। प्रार्थना को ईसाई लोग वाले प्रेयर कहते हैं, हम लोग प्रार्थना विनती कहते हैं। मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं। ये भावना ईश्वर के प्रति दया भाव की मांग है कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांति में हो, दुखद नहीं हो, बल्कि ये लोक भी परलोक भी दोनों लोकों में शांति मिले, इसकी कामना हम लोग क्या करते हैं। आज हालात कुछ दूसरा है। ये हालात पंचायत स्तर का ही नहीं, प्रखंड स्तर का ही नहीं, जिला स्तर का ही नहीं, प्रांत और राष्ट्र स्तर का ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर की हालात है।
जब कोई संकट आता है लोग त्राही त्राही करते हैं। आज ऐसा संकट है कि प्रत्येक प्राण त्रस्त हो रहा है। ये संकट की घड़ी है। जिस आपदा से हम लोग अभी गुजर रहे हैं वह प्राणघातक है। विगत वर्ष ही इस आपदा से हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। कभी थोड़े काल के लिए राहत मिलती है, फिर वही परिस्थिति आ जाती है। मानव मात्र त्राही त्राही कर रहा है। प्राण रक्षा के लिए तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह की स्कीम निकालता है। प्रत्येक देश में एक संकट की घड़ी है। इस घड़ी में मानवता का कल्याण हो, इसके लिए देश स्तर पर जो सरकार है व्यवस्था करती है। इतना होने के बावजूद भी हम लोग त्रस्त रहा करते हैं। मानसिक आघात पहुंचते रहता है। ये जो प्रकोप है इसको कोरोना का प्रकोप कहते हैं। इतना घातक है, इतना प्राणी मात्र के जीवन में दुख कष्ट पैदा कर रहा है कि लोग विकल हो रहे हैं। प्रत्येक देश स्तर पर सरकार सक्रिय है कि मानव मात्र की रक्षा हो, कल्याण हो। बावजूद भी इस छुटकारा मिलता है? नहीं मिलता है। खासकर अपना देश जो भारतवर्ष है, विगत वर्ष में ये संकट घड़ी तो आई थी, उसका कुछ निराकरण हुआ था। देश की सरकार ने हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए तरह के उपाय भी की थी। लेकिन आज पुनः परिस्थिति सामने आई है। इस रक्षा के लिए सामुदायित्व का सवाल पैदा होता है। मात्र सरकार ही हमें त्राण दे ऐसा नहीं होता, बल्कि सरकार के सक्रिय भूमिका में देश स्तर के लोगों की भूमिका अनिवार्य है। दोनों के समन्वय, व्यवहार से, संकल्प से, साथ में रहने से, क्रियाकर्म से ये संकट बड़े से टल जा सकता है। देश सरकार तो करती ही है। हम लोगों को भी अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सरकार कहती है कि आप लोग मास्क का प्रयोग कीजिए। सरकार कहती है घर के बाहर से मत जाइए, और जाइए भी तत्काल जो कार्यक्रम है उसको तुरंत लौटिए। बहुत लोगों से मिलिए जुलिए नहीं, और साथ साथ घर में रहिए तो परहेज से रहिए। घर में भी अगर रहिए तो घर को साफ़ सुथरा रखिए, गली कुची को साफ़ करिए, कपड़ा साफ रखिए, बच्चों को भी साफ रहने के लिए प्रेरित करिए। और साथ साथ जो भोजन मरे वह ठंडा नहीं, बासी नहीं, बल्कि गर्म भोजन चाहिए, करिए। ऐसा सरकार का आदेश है। लेकिन वो आदेश हम लोगों के लिए कल्याण करे। हमको भी सोचना चाहिए कि हम कितना भरोसा करके कुछ कर सकते हैं। घर में रहने वाली जो बच्ची है, बच्चे हैं, माता बहनें हैं, उन पर सारा दायित्व पड़ता है कि बच्चों की हम संभाल कैसे करें, कैसे गर्म भोजन दें, कपड़ा साफ सुथरा रखें, मास्क का प्रयोग करें। ये एक ऐसी घातक बीमारी है, इसका वायरस फैल रहा है। इस संक्रमण स्थिति में जो आता है वह संक्रमित हो जाता है, बीमारी बढ़ जाती है, और यह बीमारी जानलेवा बीमारी है। बहुत लोग तो काल कर्मित हो चुके हैं, बहुत संक्रमित हैं। रक्षा की बात हो रही है, लेकिन जितनी रक्षा चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी सहयोग के वास्ते, अपनी रक्षा के लिए
गांव में इसका प्रचार भी करना चाहिए कि हम लोग सुरक्षित रहें। इसलिए जो घर दरवाज़ा है साफ सुथरा रखिए, गर्म भोजन कीजिए, गर्म पानी पीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। अगर कहीं उस बीमारी का लक्षण प्रतीत हो, स्थानीय जो अस्पताल है वहाँ पहुँचिए। आज तो वैक्सीन की व्यवस्था हो गई है, टीका दिया जा रहा है, और ये दवाई जो है अपने देश से बनी है। विश्व स्तर पर प्रत्येक देश में इसी दवाई बन रही है, बनी भी है, लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। यह मानवीय सहायता है। सब लोग को मिलजुल के करेंगे तो इससे हमारा छुटकारा मिल सकता है। लेकिन साथ साथ धार्मिक विचार के हैं, क्योंकि इसको कोई बीमारी खास कहिए, कोई डिजीज़ कहिए, उसकी बात नहीं है। विश्व स्तर की बीमारी होती है वो दैहिक बीमारी होती है। ये दैहिक बीमारी क्या है? जब पृथ्वी का पापाचरण बढ़ जाता है तो ईश्वर की कृपा ही ऐसी हो जाती है कि पाप का विनाश हो। देखा गया है जब जब मानवता पर कुठाराघात पड़ता है, संत लोग त्रस्त हो जाते हैं, व्याकुल व्याकुलता पैदा हो जाती है, तो अज्ञात रूप से एक शक्ति आगे आती है जो पाप का विनाश करती है, दुराचरण का विनाश करती है, शासन से की रक्षा करती है, हमारा कल्याण होता है। ठीक इसी समानांतर में हम लोग सोचना चाहिए। आज विश्व स्तर की बात हम लोग कम सोचते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय स्तर की बात अवश्य सोचिए कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे हो। आज एक प्रांत नहीं, भारतवर्ष के अधिकांश प्रांतों में, या यूँ कही कि सब प्रांतों में ये कोरोना का प्रकोप चल रहा है। विगत वर्ष में कुछ ठंडाया था, अब तो जो चरण चल रहा है उसमें बड़ी तीव्रता है, गतिशीलता है, और इस गतिशीलता में प्राणी आघातजन्य पीड़ा सह रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या चाहिए, कम से कम धार्मिक विचार के हैं। मैं तो कहूँगा संत मत के जो अनुयायी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे बच्चियां हैं, जो दीक्षित हैं, उनको गुरु पर भरोसा करके असली प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए और गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। आपदा जो है, संकट जो है टले, हम लोग प्राण रक्षा हो। साथ साथ राष्ट्रीय हित के लिए सोचें। विश्व स्तर की बात विशाल व्यापकता की स्थिति है, लेकिन फिर भी सब कल्याण के लिए इसलिए प्रार्थना करिए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, ये संकट टले। खास कर मैं कहना चाहूँगा कि जब जब पृथ्वी पर संकट आता है तब तब भगवान साथ साथ संत का अवतरण होता है। हमारे गुरु महाराज संत के रूप में दाखिल हैं, जबकि आज उनका बहुत शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी देवी संजोग से उनकी अनुभूति हमें मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे रक्षा मिलती है। हम लोग कम से कम अपने जो गुरुदेव हैं उनसे प्रार्थना करें, हे गुरुदेव ये संकट जो आया है वो जल्दी टल जाए। हमारे गांव में, जिला में, ऐसे प्रत्येक जगह तो ये स्थिति सुनने को मिलती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ से प्रार्थना करिए यह संकट टल जाए। टलने से हमारी रक्षा होगी। आज कितनी व्याघात स्थिति पैदा हुई है कि हम ठीक से बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं। ये कितना संकट है। इस संकट बचाव के लिए एकमात्र रक्षा करने वाले होते हैं। इसलिए मंत्र जाप जरूरी हैं। रास्ते पर चलिए, मंत्र का प्रयोग करिए, जिस मंत्र रूपी दवा से इसका निराकरण हो सकता है। उसकी प्रार्थना करिए, एक दिन करिए, दूसरे दिन करिए, नहीं प्रत्येक दिन करिए। जब तक संकट नहीं टले तब तक करिए। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने घर में इसकी प्रार्थना करिए, घर में मंत्र जाप करिए। घर के जो लोग हैं दूरी बना के रखिए जिससे संकट टले। और जहाँ तक सत्संग मंदिर का सवाल है, सत्संग मंदिर में भी मैं सत्संगियों से प्रार्थना करूँगा कि अपने घर में इससे प्रार्थना कर लीजिए, अपने घर में ही ध्यान साधना कर लीजिए। और जब तक संकट टलता नहीं है तब तक घर में रहिए, क्या रह है। और मंदिर में नहीं आने का प्रयास कीजिए, इसलिए कि मंदिर में कुछ रहने वाले जो साधु महात्मा हैं वो भी बचाव चाहते हैं और चाहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करें इसी सब का संकट दूर हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों से प्रार्थना करूँगा, जो शिक्षा का कार्यक्रम है उस सहयोग करिए। और साथ साथ ये अपनी रक्षा है, रक्षा के लिए
जो कार्य निर्धारित है अस्पताल में जाकर दिखाना, उसके मुताबिक चलना, साथ साथ रक्षा के लिए एक काढ़ा की बात मैंने परसा लिखे थे कि काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा में तुलसी का पत्ता दीजिए, मरीज को बूक के दीजिए, हल्दी बूक दीजिए, थोड़ा सा हो सके गाय का घी दे दीजिए और ये धनिया का गुंडी दीजिए। ये 4-5 मिला करके गरम करके और कुछ नमक डाल दीजिए उसमें, गरम करके